Assalamu alaikum, welcome back to adnansauti.com. My name is Kunal Naqvi and my code name is Initial Training in Objective C. अब से सबसे पहली बात कि क्यों हम ऑब्जेक्टिव सी को यूज़ करते हैं। बहुत से क्वेश्चन आजकल अराइज होते हैं कि क्यों ऑब्जेक्टिव सी, यानी जब हमारे पास सी प्रोग्राम 1972 में जब हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी तो उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास यानी 1980 में हमारे पास एक और लैंग्वेज आ गई थी, स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक जो हमारे पास थी बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में थी। सी के से फर्दर अगर हम देखें उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने सी प्लस प्लस बना ली, और जो उसके यानी फर्दर सी प्लस प्लस और उसके दरमियान में सी के करने के लिए हमें सी ऑब्जेक्टिव सी बना लिया। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प PHP पाइथन रूबी होने के बावजूद हम क्यों यूज़ करते हैं, यानी हमारे पास जावा है सी प्रोग्रामिंग, तो हम क्या करेंगे कि हम इतने ज़्यादा इसके ऑब्जेक्ट्स के मैसेजिंग और एक्सेप्शंस, ये सारे इसके नए फंक्शंस हैं जो हम प्रोटोकॉल कहते हैं कि जो सी लैंग्वेज में नहीं है। जावा वगैरह सी बेस्ड है, लेकिन हम सी का पूरा कोड उसमें नहीं लिख सकते क्योंकि वो मॉडिफाइड हो चुकी हैं। हम ऑब्जेक्टिव सी में सी का तो लिख सकते हैं, और हमने और भी बहुत सी चीज़ें सी को यूज़ करते हुए इंट्रोड्यूस करा ली। यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब नहीं आती है कि जब वो अपने नए इनहांस फीचर्स यूज़ कर ले। मेरे पास अब ये कोड है import foundation डॉट एज का सिंपल फंक्शन में मैं ट्राई कैच एट द रेट यूज़ कर रही हूँ हर वेरिएबल का। सी लैंग्वेज में एट द रेट ऑफ तो यूज़ होता नहीं, आप ब्रैकेट्स देख रहे हैं ये भी इतनी यूज़ नहीं होती, तो लेकिन इसमें यूज़ होती हैं। ये हमारी सबसे पहले इनहांस चीज़ है सी ऑब्जेक्टिव सी में। अब हम देखेंगे कि ट्राई और कैच यानी एक्सेप्शन थ्रो वगैरह जो हम यूज़ करते थे वो ऑब्जेक्टिव सी में तो है, लेकिन सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। ये ट्राई कैच एट द रेट ऑफ इन जा रहा है, सिंपल फंक्शन फू को कॉल करी जाए और कैच अगर ना मिले तो एरर मैसेज कर दे, तो NS और NO ये हमारी डिफरेंट वे प्रिंट टाइप और स्कैनर्स को हम यूज़ करते हैं तो ये यूज़ होता है। इसी तरह जो एक्सेप्शंस के आगे ब्रैकेट्स हैं वो भी ऐसे। अगर हम देखें इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल, तो इनके इंटरफेस का था NS स्ट्रिंग, NS डेट, NS ऑटो रिलीज पूल, NS बटन्स, ये हमारे पास सारे। अगर मैंने किसी फंक्शन को एट द रेट साइन डालूंगी, अगर मैंने कोई स्ट्रिंग डिफाइन है NS यानी कोई भी फंक्शन को NS के कीवर्ड को यूज़ करूँगी। 1980 और 86 में स्मॉल टॉक जो थी वो कन्वर्ट हो गई थी ऑब्जेक्टिव सी में, और फिर हम फर्दर जब स्टीव जॉब्स ने यानी एप्पल पे काम करना शुरू किया तो उसने ऑब्जेक्टिव सी को ही यूज़ करते हुए नेक्स्ट स्टेप 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया, फिर 3.3 किया, फिर 1996 में उसने जब एप्पल बाई कर ली तो उसने एप्पल का नाम देना शुरू कर दिया। अब तक ऑब्जेक्टिव सी यानी मैक वगैरह की बेसिक नीड बना है वो यानी इसी पे बनती है। आईफोन जो है यानी 2007 पे जब हमने फर्स्ट क्रिएट की तो मैक ओएस जो है हमारा वो में OS 10.05 ऑब्जेक्टिव C.20 यूज़ की हुई है मैक ओएस। इनकी कोडिंग के लिए भी हमें कोड एडिटर्स वगैरह भी डिफरेंट चाहिए थे। मैक OS 10.6 के लिए भी था, आईपैड वगैरह फिर हमने बनाना शुरू कर दिए। तो ये समय ऑब्जेक्टिव सी की ही बेस पे सब कुछ बन रहा है। उसके बाद 2013-2012 में देखें तो मैंने 2011 एक्स कोड यूज़ करना शुरू कर दिया, फिर एक्स कोड 5 यूज़ किया, एक्स कोड 4, तो ये आपके डिफरेंट लेवल्स आएंगे। और अब आप ये फंक्शंस को देख के जो है हम बिल्कुल